नाजरीन, ये कहानी है एक ज़ालिम बादशाह की जिसने अपनी राया पर बहुत जुल्म सितम करके बहुत सारा ख़जाना जमा किया हुआ था और शहर से बाहर जंगल और बियाबां में खुफिया गार में छुपा दिया था। उस ख़जाने की दो ही चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वज़ीर के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी इस ख़जाने का पता नहीं था। एक दिन सुबह को बादशाह अकेला शहर को निकला और अपने ख़जाने को देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर गार में दाखिल हो गया। ख़जाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात अलमारियों में सजे हुए थे, दुनिया के नवारदात कोने कोने में बिखरे हुए थे। बादशाह इनको देखकर बहुत खुश हुआ। उसी दौरान वज़ीर का भी उस इलाके में से गुज़र हुआ। उसने ख़जाने का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो हैरान रह गया। उसे ख्याल हुआ कि कल रात जब वो ख़जाने को देखने आया था, शायद उसी वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इधर बादशाह जब अपनी दिल पसंद ख़जाने के मुआयने से फारिग हुआ तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से बिल्कुल बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से पीटना और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। वो लौट कर अपने ख़जाने के पास गया और उनसे दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया। वो फिर गार के दरवाजे की तरफ आया, लेकिन वो बदस्तूर बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख और प्यास से बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरों की तिजोरी के पास आया। उसने खोल कर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत लाखों में थी। उसने बड़े खुशामदाना अंदाज में कहा, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा जैसे वो हीरे और मोती ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रहे हों। उसने हीरों को दीवार पर दे मारा और फिर घसीटता हुआ मोतियों के पास गया। उनसे भीख मांगने लगा कि ए आबदार मोतियों, ए मेरे मनपसंद मोतियों, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी निगरानी की है, तुम्हें सजा कर इस गार में बड़े सलीके से रखा है। मैं हर दिन तुम्हारे पास आता, तुमको देखकर खुश होता। मैंने सारी दुनिया से छुपा कर तुमको रखा। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। ए मोतियों, मुझे एक गिलास पानी का दे दो। लेकिन मोतियों ने भरपूर कहका लगाया और कहा कि ए दौलत के पुजारी, काश तूने दौलत की हकीकत समझ ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक बार का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकरा कर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरों और मोतियों को इकट्ठा किया और दीवार के पास अपना एक बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और अपने खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। इधर मुल्क में सिपाही बादशाह को ढूंढ रहे थे, जगह जगह चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। हुकूमती ओहदेदारान बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह ना मिला। जब कई दिन की तलाश के बाद वज़ीर ख़जाने का मुआयना करने आया तो देखा कि बादशाह जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है कि ये सारी दौलत और ख़जाना एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज लोग दुनिया में नाजायज़ तरीक़ों से दौलत जमा करके उस पर गरूर तकब्बर करते हैं। गरीब मस्कीनों और यतीमों का माल छीन कर उस पर ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि दुनिया की बनाई हुई दौलत की हैसियत कुछ भी नहीं है। ये सब ने इस दुनिया में ही रह जाना है। अगर हमने नाजायज़ तरीके से दुनिया में माल दौलत कमाई तो यकीन कीजिए यही दौलत कल रोज़े क़यामत हमें जहन्नम तक घसीट कर ले जाएगी। लिहाजा मेरा मशवरा है कि दुनिया की दौलत पर गरूर और तकब्बर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। दौलत वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए, जिससे किसी का भला हो। आज हम अपनी आखिरत को बर्बाद करके दुनिया में बेशुमार मालो दौलत इकट्ठा कर लेते हैं और जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की दौलत से हम क्या जवाब देंगे? आज लोग दुनिया में जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से मालो सबब इकट्ठा कर रहे हैं। उनको ये ख्याल बिल्कुल नहीं है कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जानी है
اور اگر ہم نے یہ دولت ناجائز طریقے سے کمائی تو قبر میں اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری کمائی ہوئی دولت ناجائز طریقے سے ہے تو قیامت کے دن یہی دولت ہمارے گلے کا توق بن جائے گی۔ محترم عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مال ضرور جمع کریں لیکن جائز طریقے سے، اور پھر اس کمائی ہوئی دولت میں سے غریبوں کا حصہ بھی دیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، کیونکہ روز قیامت یہی چیز ہماری نجات کا باعث بنے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کو دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔